हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये हिडन एडजस्टमेंट्स का तीसरा वीडियो लेक्चर है और इस थर्ड पार्ट में जो हमारा मेन हिंट है जिससे हम पहचानेंगे इस टाइप के एडजस्टमेंट्स को है वो है ईयर्स, जो एक्चुअली प्रीपेड है। पहले दो पार्ट आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड था, आउटस्टैंडिंग मंथ्स वाला, आउटस्टैंडिंग परसेंटेज बेस वाला। अब ये प्रीपेड है जो ईयर्स के बेस पे दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ये तीन टाइप की आइटम्स आ सकती है या तीन टाइप के लेजर्स बोल आ सकते हैं जिसके ब्रैकेट में ऐसे इंफॉर्मेशन दिए हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको इसके इंफॉर्मेशन के बेस। जैसे कि हमने पिछले दोनों पार्ट में कॉमन सेंस के लिए लिया था अकाउंटिंग पीरियड को, क्या अकाउंट्स बुक कीपिंग जो हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो एक साल के लिए बनाते हैं। ये एक बिजनेस का लाइफ होता है, बराबर। तो एक साल के हिसाब से या अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से हम इसे भी सॉल्व करने वाले। ध्यान दीजिए, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 2 years ₹20,000। अब 2 साल का 20,000 है। फाइनल अकाउंट कितने साल का बनता है बच्चों? 1 साल का। तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी अमाउंट आएगा आधा कर दो, डिवाइड बाय 2 कीजिए। पहले तो एडवर्टीजमेंट कहाँ आता है? एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस है तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट। ओके, अब ये हिडन एडजस्टमेंट है तो मैं इनर कॉलम में लिखता हूं 20,000। इस साल आपने 2 साल का खर्चा पे कर दिया है तो बच्चे हमारा अकाउंट से 1 साल का ही है, तो हम लोग को यहीं पे क्लिक हो जाता है कि इस अकाउंटिंग पीरियड के बाद का खर्चा है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रीपेड। ये एक्सपेंस है इसलिए प्रीपेड लिखा जाता है। इनकम होता है तो प्री रिसीव्ड लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10,000। सिंपल सा लॉजिक है। 2 साल का 20,000 तो 1 साल का 10,000। ओके, समझ में आ गया? डेबिट साइड पे माइनस किया तो ये क्रेडिट इफेक्ट होता है। डेबिट साइड पे आप जब माइनस कर रहे हैं, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट नॉट 2 साइड्स। ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स नॉट 2 साइड्स। ओके, तो ये डेबिट साइड पे माइनस हुआ तो ये क्रेडिट इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। और लॉजिक भी यही है कि भाई अगर आपने कोई एडवांस में पैसा दे दिया है तो आपको सर्विस लेना बाकी है। एनीथिंग रिसीवेबल इज योर असेट, इसलिए हमारे असेट साइड पे मैं नीचे लिख रहा हूं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। बच्चों में इसको इसलिए नीचे लिखता हूं क्योंकि ये एक तरह का करंट असेट है। मैं बड़े एसेट्स को ऊपर लिखता हूं और छोटे एसेट्स को नीचे लिखता हूं। दैट इज फिक्स एसेट्स ऊपर और करंट एसेट्स नीचे, इसलिए मैं इसको नीचे लिखता हूं और यहाँ पे लिखेंगे कितना? 10,000। ओके, डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, दूसरा बिट दे रहे डेबिट, ये हो गया हमारा असेट। अब देखो साइड तो डेबिट ही है लेकिन बच्चों ये माइनस किया ना तो उसका इफेक्ट अलग हो जाता है। 10,000 इधर क्रेडिट हो रहा है और 10,000 इधर डेबिट हो रहा है। अब बाकी सारे वीडियोस में देख लीजिए, मैंने ऐड किया है तो सेम ही इफेक्ट रहने दिया है, लेकिन जब लेस होता है तो इफेक्ट चेंज हो जाता है। देखते हैं हमारे दूसरे एडजस्टमेंट को। यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है ये विद इफेक्ट फ्रॉम। ओके, देखो इसका क्या मतलब है। एडवर्टीजमेंट 36,000 है। अगर क्वेश्चन में आ रहा है ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट 36,000, पहले मैं एकदम बेसिक काम कर लेता हूं और इसको इनर कॉलम में लिख देता हूं 36,000। ओके, अब 36,000 हमारा एडवर्टीजमेंट है, पेड किया है इस साल, लेकिन इस साल के लिए कितना है और प्रीपेड कितना है वो कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब हमने जब एडवर्टाइजर को दिया तो कौन सी तारीख को दिया? 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को हमने पे किया। 3 साल मतलब 36 महीने के लिए पे किया। बच्चों 36 महीने के लिए पे किया है। हमारा तो बेनिफिट 3 महीने के लिए है, बाकी 33 मंथ्स का वो अगले पीरियड में जाएगा, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है और वो 33 मंथ्स का प्रीपेड होता है। बट इजी कैलकुलेशन लेने के लिए मैं देखिए कैसे करता हूं, इसमें भी परसेंटेज हट गया है, परसेंटेज नहीं आएगा तो कैसा हो जाएगा इसका कैलकुलेशन? 36,000 into 3 upon 36। ओके,
ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो 3 महीने का है ये मैं प्रीपेड नहीं निकाल रहा हूँ, करंट ईयर का एक्सपेंस निकाल रहा हूँ। ओके, आउटर कॉलम वाला अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, इनर वाला नहीं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, 36 वन जा 1000 इंटू 3 हो गया 3000। ओके, मैं वापस से बोल देता हूं बच्चों, ये प्रीपेड अमाउंट नहीं, ये करंट ईयर का एक्सपेंस है। हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस 3000 है, बराबर। तो प्रीपेड कितना हुआ, डिफरेंस लेस प्रीपेड, ठीक है। और अगर आपको प्रीपेड कैलकुलेट करने का है, मैं एक और आइडिया बता देता हूं, 1 मिनट दीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल। 36,000 इंटू 33/36, क्योंकि ये प्रीपेड पीरियड है, बराबर। 36 वन जा 1000 इंटू 3 33। ओके, इजी। 33 कैसे आ गया, इजी हो गया। तो आप दोनों में से एक कैलकुलेशन ले सकते हैं। क्या है बच्चों, फिगर्स इजीली आए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा ये वाला, ताकि आपको मंथ्स कम मिले और कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, तो ये प्रीपेड हो गया। वंस अगेन डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा में दे रहा है डेबिट, हमारा ये एसेट हो जाता है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, लिख दिया। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 33,000 का प्रीपेड है, बहुत ही अटेंशन वाला है। घाई घाई में कितने बच्चे 3 मंथ्स को कैलकुलेट सही करते, लेकिन 3 मंथ्स को प्रीपेड कर लेते हैं और फिर 33 बाहर लिख देते हैं, और फिर सम जाता है लॉस में अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो, क्योंकि करंट ईयर का खर्चा एक्चुअली 3000 नहीं है, डेट के हिसाब से देखो। तो आई होप अब आपको ये कॉमन सेंस बन जाना चाहिए। अब तक तीसरे वीडियो तक तो कॉमन सेंस बन ही जाना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड अगर समझ में आता है तो सारे हिडन एडजस्टमेंट आप कॉमन सेंस हो जाते हैं। ओके, अकाउंटिंग कॉमन सेंस। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। इसमें भी डेट है, जब भी आए डेट ऊपर देख, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है 30 जून 2020 को, या तो तारीख उसकी है पेड टिल 30 जून 2020। अब इंश्योरेंस तो एक्चुअली 1 साल का पे है, लेकिन उसका एक्सपायरी कब हो रहा है 30 जून। जब ये डेट ऊपर देखा तो भाई यहाँ तो मार्च में खत्म हो गया है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो मार्च में खत्म हो गया है। तो ये कितना आगे का है, देखिए मार्च है ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रीपेड है। बाय डिफॉल्ट इसको 12 महीने का ट्रीट कर दे कि इंश्योरेंस 12 महीने के हिसाब से पे किया है, लेकिन एक्सपायरी उसकी वहां पे हो रही है, हमको तो बेनिफिट यहीं तक मिलने वाली है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, 48,000 इंटू 3/12, सिंपल। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 12,000 जा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12,000, ये हमारा प्रीपेड हो गया। तीनों कैलकुलेशन अलग थे बच्चों और तीनों हिडन एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंश्योरेंस, हमारा खर्चा होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे आएगा, कितना 48,000 दिया है सर, लेकिन इसमें से प्रीपेड कितना है 3 महीने का आया हमको 12,000। वंस अगेन डेबिट साइड पे माइनस किया डेबिट, दूसरा फिर देना है क्रेडिट, तो आपका असेट हो जाता है। आप असेट साइड पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना 12,000। ओके, आई होप बच्चों आपको ये तीनों कैलकुलेशन समझा हो। तीनों वीडियो ध्यान से देखिए, बाकी दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, और जरूर हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस स्टफ वहां पे डालता रहता हूं। ओके, ये तीनों में से कोई भी एक एडजस्टमेंट हमारे ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, और बाकी सब हिडन एडजस्टमेंट में से भी कोई भी हमारे ट्रायल बैलेंस में आ सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछे, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे ही डाउट सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।